वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 10th के इंग्लिश सेशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का इंग्लिश का ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके अंदर हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, फिर दूसरा पार्ट है कुर्ग और तीसरा पढ़ेंगे टी फ्रॉम आसाम। तो ये हमारा 3 चैप्टर है। इसमें हम आज पहला इस तीनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो ए बीकर फ्रॉम गोवा जो है, इसको लिखा है बाय लूसियो रोड्रिग्यूज ने लिखा है, ठीक है, रोड्रिग्यूज। हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो लेखक है उसने गोवा के मतलब जो गोवा में जो पाव रोटी बनाने वाले हैं उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे बढ़िया सी समझाया है कि वो पुर्तगाली थे और वो गोवा में पाव रोटी बेचने का काम किया करते थे और वहाँ का समाज बहुत अच्छा था। वहाँ के रीति रिवाज, पुर्तगालियों का रहन सहन वो काफ़ी बढ़िया था। वो भट्टियों में पाव रोटियाँ बनाया करते थे और उसको बेचा करते थे और गोवा में इन्हें पाडेर के नाम से पुकारा जाता था। और वे सुबह से ही अपनी रोटियाँ बेचना शुरू कर देते थे और शाम होने तक बेचा करते थे। और किसी भी गांव में अगर कोई शादी है, क्रिसमस या कोई त्यौहार है, तो ये पाव रोटियों को बहुत ही इम्पोर्टेंट पकवान समझा जाता था। इनके ना रहने से जो पार्टी का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाता था, ठीक है। तो ये सब के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। तो तो है कि दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट। तो दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट मतलब होता है प्रथम चरित्र चित्रण। तो ये एक पेन पोर्ट्रेट है, यानी एक चरित्र चित्रण है, प्रथम चरित्र चित्रण है ऑफ ए बेकर ऑफ गोवा। गोवा के बेकरों का चरित्र चित्रण है। ल्यूसियो रोड्रिज टेल्स ऑफ द पुर्तगालीज इन्फ्लुएंस टू ब्रेड मेकिंग। तो कहता है जो राइटर है लूसियो रोड्रिग्यूज, वो हमें बताते हैं कि जो पुर्तगालियों की भट्टी हुआ करती थी जिसमें पाव रोटी बना करती थी यहाँ पर, एंड हाउ द ट्रेडिशन इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। और कैसे वो जो परंपरा है, ट्रेडिशन में परंपरा है, वो लगातार अभी भी कंटिन्यू है, यानी अभी भी जारी है। पाव रोटी बनाने का काम अभी भी जारी है। इन्फ्लुएंसेस का मतलब हो गया यहाँ पे प्रभाव, पुर्तगालियों का प्रभाव पाव रोटी बनाना अभी भी जारी है। एंड हाउ द ट्रेडिशन इज स्टिल कंटिन्यू, और ये जो परंपरा है अभी भी लगातार बनी हुई है। द बेकर इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन टाउन एज ब्रेड एंड इट्स वेराइटीज़ आर ए मस्ट फ्रॉम डिफरेंट ओकेजन्स। तो कह रहा है कि एक जो बेकर है वो गांव में या शहर में, कस्बे में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था। उसकी पाव रोटियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी और उसमें भी कई सारी वैरायटी थी और अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग तरह के पाव रोटियाँ बनाई जाती थी। द बेकर वुड कम टू द नरेटर हाउस। तो जो पाव रोटी बनाने वाले थे वो लेखक के घर आया करते थे, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार आया करते थे, सुबह शाम। एंड ऑल द चिल्ड्रन वुड वाई वाई फ्रॉम ए साइड ऑफ द ब्रेड इन हिज बास्केट। और सभी बच्चे जो थे वो उनकी ब्रेड से भरी हुई टोकरियों को देखने के लिए ललायित रहते थे, उत्सुक रहते थे। द टिपिकल ड्रेस दैट अ बेकर वियर्स एंड दैट इज कॉल्ड ए पाडेर आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स द नरेटर टेल अस थ्रू दिस पेन पिक्चर्स। द टिपिकल ड्रेस, उनका जो ड्रेस था वो काफ़ी अलग था। वो उन्हें बेकर कहा जाता था, वो बेकर जैसे कपड़े पहनते थे और उसको फिर पाडेर कहा जाता था। और ये बहुत ही दिलचस्प बात थी। नरेटर्स हमें उनके पोशाक के बारे में चरित्र चित्रण देते हैं कि वो उनका जो शरीर है वो मोटा तगड़ा हुआ करता था और जैक फ्रूट यानी कटहल जैसा शरीर हुआ करता था, मोटा ताज़ा पलम की तरह। और उनको देख के लगता था कि वो कभी भूखे नहीं मर सकते। उनका प्रॉफिट वाला बिजनेस था, खाते पीते थे, स्वस्थ थे, ठीक है। और पोशाक भी उनकी बहुत अच्छी थी। पाडेर का मतलब होता है धीरे धीरे चलने वाला।
तो इन्हें पाडेर कह के पुकारा जाता था, धीरे धीरे चलने वाला। ठीक है, पाव रोटी बेचने वाला इन्हें कहा जाता था। ठीक है, दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे यहाँ से कुर्ग। ठीक है, तो हम कुर्ग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं पहला पाठ आपको समझ में आ गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुर्ग। जो कुर्ग है, कुर्ग को हम भारत का स्वर्ग कह सकते हैं। राइटर का मानना है कि जो कुर्ग है वो भारत का एक स्वर्ग है। यह मैसूर और मैंगलोर के तटीय शहर यानी बंदरगाह के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर युद्ध प्रिय जाति और सुंदर औरतें रहती हैं। यह क्षेत्र कॉफ़ी यानी कहवा जंगल और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। हर यहाँ पे मतलब रेलगाड़ियाँ हैं, सड़क है, वायुयान है, इस सब तरीके से यात्री यहाँ पहुँच सकते हैं घूमने फिरने। सड़क से भी जा सकते हैं बेंगलोर से होकर, रेलगाड़ी से मैसूर, मैंगलोर और हसन भी जा सकते हैं। बहुत मतलब घूमने का बढ़िया जगह है। हवाई यात्रा करके भी जा सकते हैं। और जो बताया गया है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। और उनके पास ही एक कावेरी नदी बह रही है जिसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु बड़े शांति भाव से रहते हैं। तो ये सब उन्होंने अपने कुर्ग के बारे में बताया है। बहुत सारे अजीबोगरीब बहादुरी के खेल भी बताए हैं और वहाँ के लोगों को बहादुर बताया है और वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बताया है कि वो किसके वंशज हैं। ठीक है, तो ये सब वेशभूषा भी बताया गया है, कैसे कैसे मतलब लोग हैं। तो इसको लिखा है, इसके जो राइटर है वो है लोकेश एब्रोल। तो हम सिर्फ समरी पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। लोकेश एब्रोल गिव्स ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ कुर्ग। लोकेश एब्रोल जो है वो बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं कुर्ग का। कुर्ग एक स्थान का नाम है जो लगभग कर्नाटक में है। लिखा है कि द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक, कर्नाटक के एक छोटे से ज़िले का भाग है ये। इट मतलब ज़िला है ये। और इट इज़ द होम ऑफ कोडावुज। ये ना कह रहा है ये कोडावुज लोगों का ग्रह है। तो वहाँ के जो निवासी हैं उन्हें कोडावुज कहा गया है कि वो वहाँ के घर है कोडावुज लोगों का। ए मटेरियल क्लैन पॉसिबली डिसेंडेड फ्रॉम द अरब सोरे ग्रीक। कहता है कि ये युद्ध के घरानों से संबंधित रखते हैं और ये वंशज हैं अरब या ग्रीक देश के। तो अरब या ग्रीक देश के ये वंशज हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस हिंट्स एट ए कनेक्शन टू द अरब्स एंड द कुर्ग। तो इनकी एक पारंपरिक ड्रेस है जो हिंट देती है कि इनका संबंध अरब और कुर्ग देशों से है। ठीक है, मतलब अरब या कुर्द देशों से है। तो इनका ये संबंध ये बताते हैं। ये बताते हैं कि जैसे कि जो एक कहानी है कि सिकंदर की सेना का एक भाग दक्षिण में समुद्र तट के साथ वापस जा रहा था। जब दुनिया जीत के जब ये सिकंदर की सेना वापस जा रही थी तो कुछ लोग समुद्र मार्ग से चले गए, कुछ लोग पैदल चले गए, दर्रों के रास्ते चले गए। तो कई लोग जब यहाँ से दक्षिण से होकर गुजरे तो वो यहाँ से वापस नहीं लौट पाए। वो यहाँ के लोगों के अतिथि सत्कार से वो उन्होंने फैसला किया कि हम यहीं बस जाते हैं। और सिकंदर की सेना के कई लोगों ने यहीं पे रहने का निर्णय ले लिया और फिर यहीं पे महिलाओं से उन्होंने शादी कर ली और उन्हीं के रीति रिवाजों को उन्होंने अपना लिया। ठीक है, तो एक तो ये कहानी है। आज भी कुछ अंतर इन लोगों में हिंदू मुख्य धारा से अलग देख सकते हैं। एक अन्य विचारधारा अब अरब के मूल से संबंधित है। कोगवास काले कोट के ऊपर कसीदेकार कमर पर पेटी पहनते हैं जिसे कुफिया कहते हैं। ये कुफिया से मिलता है जिसे अरब और कुर्ग निवासी पहनते हैं। तो मतलब इनको हम अरब लोगों से भी जोड़ सकते हैं और ग्रीक यानी सिकंदर की सेना से भी जोड़ सकते हैं, यानी उनके भी वंशज हैं ये। फिर आगे कहता है कि कोडावुज आर ए ब्रेव क्लैन। मतलब कोडावुज जो होते हैं ना बहुत ही बहादुर लोग हैं। और विद मैनी ज्वाइनिंग द आर्मी। और इनमें से अधिकतर लोग जो होते हैं वो आर्मी को ज्वाइन करते हैं। यानी उनकी बहादुरी की कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। और भारत सेना का एक कुर्ग रेजिमेंट ऐसे ही फेमस है
और भारतीय फौज के एक प्रथम सेनाध्यक्ष जनरल करियप्पा एक कुर्गी ही थे। तो यहाँ के लोगों को एक ख़ास बात और है कि यहाँ के लोग ना बिना लाइसेंस के भी हथियार लेके घूम सकते हैं। तो ये लोग जो है ना दुश्मन के आगे अपना बहादुरी दिखाते हैं और कभी युद्ध के मैदान से भागते भागते नहीं है, ये भी इसमें कहा गया है। और बहुत ही शरीर इनका तगड़ा है। कुर्ग रेजिमेंट इसीलिए भारतीय सेना में फेमस है ये। फिर ये कहता है कि द नेचुरल ब्यूटी इज़ वर्थ ए विजिट विद एनिमल। इसके अलावा ये बताता है कि वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो देखते ही बनती है। वहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, जैसे हाथी है, लंगूर है और बहुत ही विचित्र तरह के पक्षी है। ठीक है, तो पक्षी भी वहाँ पे बहुत अजीब तरह के हैं। हाथी है, ठीक है, गिलहरियाँ हैं, मछलियाँ हैं, महासीर मछली है, किंगफिशर मछली है, गिलहरी, लंगूर, पीने के साफ पानी में हाथी नहाते हुए दिख जाते हैं। महावत उन्हें पानी में रगड़ के नहलाते हुए दिख जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे पानी के खेल भी होते रहते हैं, राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, वॉकिंग ट्रेल्स। तो ये सब बहुत सारे हैं। और पक्षियों की बात करें तो मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, मैकबस हैं, मालाबार गिलहरी है, लंगूर है, कीमल छिपकली है। तो ये सब यहाँ पे आनंद लेते हुए पेड़ों की छाँव में लेते हुए आराम करते हुए आपको दिख जाते हैं। ठीक है, द बेस्ट सीजन टू विजिट इज़ फ्रॉम सितंबर टू मार्च। फिर बताता है कि यहाँ पे जो घूमने फिरने का विजिट करने का जो अच्छा मौसम है वो सितंबर से मार्च के बीच में है। व्हेन इट डज नॉट रेन, यहाँ जब बारिश नहीं होती है। अनदर अट्रैक्शन इज़ द बुद्धिस्ट सेटलमेंट राइट इन द हार्ट ऑफ द एरिया। कहता है एक और आकर्षण का केंद्र है यहाँ के बुद्ध का मठ, जो यहाँ पर आके ठीक इसी जगह इनके हृदय में, इस क्षेत्र के हृदय में आकर ये बस गए हैं, निवास करते हैं। और इनकी वेशभूषा के बारे में भी बताया गया है। ये साधु जैसे दिखते हैं, यहाँ साधु की तरह रहते हैं। वेशभूषा इनकी लाल, गेरुआ और पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो इन्हें भारत के मतलब कह रहा है कि कुर्ग में भारत का दिल और आत्मा की तलाश में बहुत से आगंतुक यहाँ प्रवेश करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ मतलब घूमने आते रहते हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत सुंदर है, दूर दूर तक बहुत सारे मतलब क्षेत्रफल घिरा हुआ है। ठीक है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, ये सब बताया गया है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे कुर्ग। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं तीसरा पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम असम। इसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। ठीक है, अरूप कुमार दत्ता ने टी फ्रॉम असम को लिखा है। जो असम है ये भारत के पूर्वी राज्य में है, जहाँ पे चाय उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इस क्षेत्र में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। और चेरापूंजी जो सुना होगा, जो सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, वो भी यहीं पे है। यहाँ पे जो अधिकतर औरतें हैं वो चाय पत्ती का या चाय का काम करते हुए दिख जाती है बगानों में। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि चाय के बारे में दो कहानियाँ हैं कि चाय की उत्पत्ति कैसे हुई। दोनों ही बहुत ही प्राचीन लगती हैं सुनने में। और असम जो है वो इसकी राजधानी दिसपुर है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर कहानी है कि एक परंजोल और राजीव दिल्ली में साथ में पढ़ते हैं। परंजोल के जो माता पिता हैं वो असम में रहते हैं। तो परंजोल जो है उसके पिता का जो असम में बागान है, और उसके पिता जो हैं असम में चाय के बागान के मैनेजर हैं। परंजोल राजीव को गर्मियों की छुट्टी में अपने यहाँ चाय के लिए बुलाता है। दोनों रेलगाड़ी से जाते हैं। रेलगाड़ी पे चढ़ते ही इनको चाय गरम आवाज़ सुनाई देती है। परंजोल जो है वो चाय का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद दोनों चाय पीते हैं। फिर राजीव बताता है कि मतलब हमारे मतलब पूरे संसार में रोज़ाना 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मतलब चाय पीते हैं। ठीक है, फिर ये रास्ते में ये चाय की झाड़ियाँ देखते हैं, जिसको देख के राजीव बहुत उत्सुक होता है, क्योंकि उसने कभी इतनी हरियाली देखी नहीं थी
रास्ते में वो भद्दी सी इमारत से निकलते हुए धुएं को देखते हैं, चिमनी से निकलते हुए धुओं को देखते हैं। राजीव जो होता है वो बगानों को देख के बहुत खुश हो रहा होता है। परंजोल जो होता है वो बताता है कि यहाँ पे चाय ही फेमस है, और चाय के बारे में भी वो बताता है कि क्यों फेमस है। वो एक प्राचीन गाथा बताता है जिसके अनुसार जो बौद्ध एक बौद्ध साधु थे, वो जब भगवान में भक्ति के समय ध्यान लगाते थे तो उन्हें नींद आ जाती थी। तो नींद आने से परेशान होकर उन्होंने अपनी आँख की पलकें काटी और उसे ज़मीन में फेंक दी, और उन्हीं पलकों के बालों से 10 चाय के पौधे बने। और जब उन चाय के पौधों को पानी में डाल के गर्म करके पिया गया तो उससे नींद भाग जाती थी। तो एक तो ये कहानी है। और दूसरा है कि एक बार एक चीन का सम्राट जो था वो पानी हमेशा गर्म करके या उबाल के पीता था। तो एक दिन पानी उबालते समय कुछ मतलब चाय की पत्तियाँ या टहनियाँ कह लो उसके उबलते पानी में गिर गया था। उसको फिर पीने पे उसको स्वाद जो है बहुत अच्छा लगा। तो वहीं से कहा जाता है कि चाय पत्ती की खोज हुई। ठीक है। फिर उसके बाद राजीव ने बताया कि चाय पहले चीन से ही पी गई है और दुनिया में सभी भागों से चीन से ही आई है। चाय और चीनी दोनों चीन से ही जुड़े हुए हैं, और 16वीं शताब्दी में चाय यूरोप में आई थी। इसका प्रयोग दवाई की तरह भी किया जाता है। ठीक है। उसके बाद उनकी जो गाड़ी है वो मैरानी जंक्शन पे पहुंच जाती है। लड़का अपना सामान लेते हैं, परंजोल के माता पिता उन्हें वहीं लेने आए होते हैं। फिर वो कार से अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे बांस की टोकरियों में चाय पत्ती तोड़ते हुए औरतें दिखती हैं, और मई से जुलाई तक पता चलता है उसे कि मई से जुलाई तक जो चाय की फसल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है। मई से जुलाई। ठीक है। परंजोल एक यंगस्टर यानी युवा है फ्रॉम असम से। इज ए राजीव क्लासमेट, वो राजीव का क्लासमेट यानी सहपाठी है एट स्कूल इन दिल्ली के स्कूल में सहपाठी है। परंजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर असम। कहता है कि ऊपरी असम के चाय के बागानों में इसके पिताजी मैनेजर हैं परंजोल के। परंजोल राजीव को इनवाइट करता है। परंजोल हैज़ इनवाइटेड राजीव टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग समर वेकेशन। गर्मियों की छुट्टी के दौरान जो परंजोल है वो राजीव को इनवाइट करता है कि गर्मी की छुट्टी पड़ रही है, चलो मेरे साथ मेरे घर असम चलो। दिस डायलॉग इज बिटवीन राजीव एंड परंजोल ऑन ट्रेन जर्नी टू द टी स्टेट। फिर ये जो बातचीत है राजीव और परंजोल के बीच में चाय के स्टेट के यात्रा के दौरान चाय के स्टेट के बारे में चलती है। द बॉय टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टी। लड़के चाय के इतिहास के बारे में बात करते हैं कि हाउ इट कम टू इंडिया, ये चाय इंडिया कैसे आया। और एंड लेजेंड्स माने वो पुरानी कथा भी बताते हैं। बिहाइंड इट्स डिस्कवरी, इसके खोज की पुरानी कथा बताते हैं जो मैंने बताया था। राजीव इज़ अ वेरी एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन ऑन द हिल्स ऑफ असम। राजीव जो होता है वो चाय के बागान के पहाड़ों पे चाय के बागानों को देख के बहुत एक्साइटेड उत्तेजित होता है। एंड इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट हाउ टी इज़ ग्रोन एंड द रिजीरियस ऑफ ग्रोविंग इट। और वो और ज़्यादा सीखता है यहाँ पर कि चाय कैसे उगाया जाता है और इसको कैसे किस मौसम में ठीक ढंग से उगता है, ये सब वो सीखता है यहाँ पे। एक पर्सन है यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। पर्सन है कि व्हाट लेजेंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी। चाय की उत्पत्ति होने की क्या कहानियाँ कथा है। देयर आर ए फ्यू लेजेंड्स एसोसिएटेड विद टी। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ पुरानी कथाएं हैं जिसमें चाय से जुड़ी हुई कथाएं हैं। द चाइनीज लेजेंड डिस्क्राइब्स हाउ ए फ्यू लीव्स ऑफ द twigs बर्निंग अंडर द पोट फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर एंड लैंड इट सम फ्लेवर। कि किस तरीके से एक जो सम्राट था कुछ चाय की टहनियाँ उसके उबलते पानी में गिर गई थी, मतलब बर्तन में गिर गई थी, तो उसको पीने के बाद उसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मिला, स्वाद भी मिला, तो चाय की खोज हुई। और वाइल द इंडियन लेजेंड डिस्क्राइब हाउ बोधि धर्मा कट ऑफ हिज आईलिड्स ड्यूरिंग मेडिटेशन बिकॉज ही फेल्ट स्लेप। कि कैसे बोधि धर्मा नाम के एक सन्यासी थे, साधु थे, तो उन्होंने अपने जब ध्यान लगाते थे भक्ति में तो उनको नींद आ जाती थी, तो इसीलिए उन्होंने अपनी आँख की पलकें काट के फेंक दी थी।
एंड ही थ्रू दीज आईलिड्स ऑन द अर्थ, और उनको धरती पे फेंक दिया था। एंड आउट ऑफ दीज आईलिड्स ग्रीव 10 टी प्लांट, और वहाँ से फिर 10 चाय के पौधे हो गए। एंड विच वैन बॉयल विद वाटर एंड ड्रंकन बैनिश स्लीप, जिसको उबाल के पीने पे पानी के साथ जो नींद है वो भाग जाती थी। तो ये हमारा तीनों पार्ट हो जाता है यहाँ पे।